हेलो दोस्तों, आरपी शिक्षा संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा प्रश्नावली 1.C। इसका हमने दूसरा एक वीडियो बना दिया है, आज दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और नोट्स साथ में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको बताना है कि प्रत्येक जो इसमें भिन्न लिखे हुए 36/100, 1/11, 4/1/8, 3/13, 2/11 और 329/400, इसमें आपको बताना है किस प्रकार के इसके प्रसार हैं। तो चलिए देखते हैं। दशमलव प्रसार में पहला देखते हैं, लिखा हुआ है 36/100। 36/100 को हम देखते हैं किस प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हर होता है, हर को हम भाजक के रूप में लिखते हैं और अंश को भाज्य के रूप में लिख करके इसका भाग देते हैं, और जो हमें भागफल प्राप्त होता है वही हमारा यहाँ मान होता है। उसी को हम बताते हैं कि शांत में है या अशांत में, जिस प्रकार से मान होगा उस प्रकार से हम बताते हैं। तो 100 है, 100 36 से छोटा है तो 100 शून्य बार में जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ 36 प्राप्त होगा। दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 100 300 हो जाएगा यहाँ पर हमें 60 प्राप्त हुआ। दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 100 छक्के 600, ये हमें जो मान प्राप्त हुआ ये 0.36 प्राप्त हुआ। हम यहाँ लिखेंगे 0.36। अभी हमारा शांत प्रसार है, क्योंकि यहाँ के आगे कट जा रहा है। अब अशांत कब होगा? जब बार बार वही अंक आता रहेगा या कटने का नाम ना ले। अगर वही अंक बार बार आएगा तो पुनरावृत्त दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर कट जा रहा है, शून्य आ रहा है, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा, और अगर नहीं कट रहा है तो अशांत हो जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है ये शांत है, शांत प्रसार है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है आपका 1/11। तो 1/11 को हमें क्या करना है? देखिए 1/11 है, सेम वही प्रक्रिया रखना है। 11 से 1 को हमें भाग देना है। 11 0 0, 1 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर शून्य बार में जाएगा तो 11 0 0, यहाँ 10 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे, 100 हो जाएगा। दशमलव बार बार नहीं लगेगा, यानी यहाँ पर जो है 0 अपने आप बढ़ जाएगा। तो 11 9 99, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 11 0 0, फिर 10 प्राप्त हुआ, 0 बढ़ा दिए अपने तरफ से, 11 9 99। सेम चीज़ें वहीं प्राप्त हो रही हैं बार बार। तो हम क्या लिखेंगे? इसका मान जो हमें प्राप्त होगा 0.09 पर रेखा लगा देंगे। इसको हम लिख देंगे, इसका प्रसार कैसा है? पुनरावर्त प्रसार है इसका। लिखेंगे पुनरावर्त अनवासानी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4 सही 1/8। इसको हम पहले मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 4 8 32 और 1 33, 33/, इसको हम 8 लिखेंगे। अब इसका हमें मान निकालना है। देखिए सेम तरीका करेंगे, इसी 8 से हम भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 33 को, तो 8 चौको 32, यहाँ 32 हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 8 कम 8, यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा है, 0 अपने तरफ से हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 प्राप्त हुआ, 8 पंचे 40, 5 40 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ का जो हमें मान प्राप्त हुआ 4.125 प्राप्त हुआ है। इसे हम लिखेंगे शांत प्रसार है। शांत इसका प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसी प्रकार अगला देखते हैं 3/13 का। चलिए इसको मिटाल दे रहे हैं और आप लोग समझिए। अगला लिखा हुआ है, चौथा नंबर है 3/13। अब हम क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे 3 को, तो 13 0 0, यहाँ में 3 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 13 × 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, 2 बार में जाएगा, 26 प्राप्त होगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा।
अब 13 तिया 39, यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हुआ, 0 हो गया, 13 शून्य 0, पुनः हमें 10 प्राप्त हुआ, 0 बढ़ा देंगे, 13 9 117, 13 8 104, 13 7 91, 7 बार में जाएंगे तो 13 7 91, यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा, 90 हो जाएगा, 13 दूना 26। इस प्रकार से पढ़ना पड़िए कि 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 7 91 होता, 13 छक ले जाएंगे, 13 छक 78, यहाँ पर हमें 78 मिला। अब घटाएंगे, 10 में 8 जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 8 में 7 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, दशमलव बढ़ा, 120 हो गया, 13 9 117, 9 बार में जाएगा, 13 9 117, 3 बचा यहाँ पर, 30 हो गया, 13 दूना 26, यानी हमें यही मान पुनरावृत्त होने लगा, प्राप्त होने लगा है। अब हम इसका मान रखेंगे कि इसका मान जो है 0.230769 पर रेखा लग जाएगा, ये भी पुनरावर्त है। इसका हम लिखेंगे कि पुनरावर्त दशमलव प्रसार है, इसका पुनरावर्त दशमलव प्रसार। और हम लिख सकते हैं अन्वसानी पुनरावर्त, लिखेंगे इसको अन्वसानी पुनरावर्त। आगे देखते हैं, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/11 को। देखिए 2/11 को हम देख रहे हैं, सेम प्रक्रिया वही करेंगे, 11 से हम भाग देंगे 2 को, तो 11 शून्य 0, 2 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, भाग आप लोग जानते हैं इसीलिए थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। 11 एकम 11, 9 प्राप्त हुआ, 90 हो जाएगा, 11 8 88, यानी यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ, 20, 11 एकम 11, यानी सेम यही प्रक्रिया हमें दोबारा दोहरानी पड़ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.18 पर रेखा लगा हुआ, सेम प्रक्रिया लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि इसका प्रसार कैसा है, अनवसानी पुनरावर्त। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने 329/400, 329/400, इसको मिटाल दे रहे हैं। देखिए लास्ट वाला है इसका 329/400। अब हमें क्या करना है, सेम तरीका वही अपनाना है, 400 आगे करेंगे, 329 बीच में लाएंगे, 0 बार में जाएगा तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 329, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, यानी 3290 हो गया, हमें 400 प्राप्त है, 4 8 32, 8 बार में ले जाएंगे तो 8 0 0, 8 0 0, 8 चौको 32, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 90, दशमलव बढ़ा देंगे, 0 हो जाएगा, 400 हमारे पास में है, 4 दूनी 8, यानी 800 हो जाएगा, फिर हमें 100 प्राप्त हो जाएगा, 1 दशमलव बढ़ा देंगे, पुनः हम 4 दूनी यानी 400 दूना ले जाएंगे, 4 दूनी 800, फिर हमें ये 200 प्राप्त हो जाएगा, 1 दशमलव बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार में ले जाएंगे, ये 4 पंचे 20, 2000 हो जाएगा, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ है इस शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ 0.8225, इसमें हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये प्रसार निकालना पता हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है, देखिए इसको पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर रेखा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कह सकते हैं या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 या 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए आपको मान एक दिया हुआ है 1/7 का, और आपको इसी के माध्यम से 2/7 से लेकर के और 6/7 तक आपको मान प्राप्त करना है बिना भाग दिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो आपको उत्तर देना हाँ, और निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1/7 जैसे दिया हम लोगों के सामने, 1/7 बराबर लिखा हुआ है 0.142857 पर रेखा लगा हुआ है, ये हमें मान प्राप्त है। इसी के माध्यम से हम 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 और 6/7 तक हम मान निकालेंगे। देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 2 गुणे 1/7 रखेंगे तो 2 तो आपका पहले से है और 1/7 का मान हमें दिया हुआ है। ये मान हम इस जगह पर यानी 1/7 के स्थान पर हम इस मान को रख देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1/7 बराबर 0.142857। इसका मान हम रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 0.142857। इसका मान रख करके हम गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10 11, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 चौको 2 दूनी 4 1 5 हासिल भी आया है, 2 अट्ठे 16 17, हाँ। तो 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ 2/7 का ये प्राप्त हुआ। लिखेंगे हम, इसको मिटाल दे रहे हैं। अतः 2/7 बराबर जो मान प्राप्त हुआ ये मान प्राप्त हुआ 0.285714। इसी प्रकार हम 3/7 का निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3 गुणे 1/7। अब इसे हम इसी मान को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 0.142857। इसको गुणा करेंगे 3 से तो हमें मान प्राप्त होगा 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 पच्चीस 15 और 2 17 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, 3 शून्य 0, यानी 0.42857 ये मान हमें 3/7 का प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगला देखते हैं 4/7 का देखेंगे तो हम 4 से गुणा करेंगे 1/7 को, यानी 4 गुणे 0.142857। इसको हम अब 4 से गुणा कर देंगे। हाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा 1425857। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 अठे 32 2 34 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 शून्य 0, यानी हमें जो मान प्राप्त हुआ है ये मान प्राप्त हुआ है 4/7 का मान 0.570428 ये मान प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, ये मान थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं शायद, एक बार फिर से गुणा कर दीजिए। 4 सते 28 के 8, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 अठे 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 हासिल 1 और 1 मिनट फिर से देखते हैं। 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2 और 4 अठे 32 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल 1, 4 सत्ते 4 चौको 16 1 17 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 शून्य 0, ये मान हमें प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, इसी प्रकार थोड़ा ऊपर देखेंगे लिख करके, ये हमें 4/7 तक प्राप्त हुआ है। अब हमें 5/7 और 6/7 का निकालना है। तो 5/7 का मान निकालते हैं। देखिए 5 गुणे 1/7 रखेंगे, यानी 5 गुणे 0.142857 पर रेखा लगा हुआ, इसका मान निकालेंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 सते 35 के 5 हासिल 3 और 50 25 3 28 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 2 42 हासिल 4, 5 चौको 20 20 4 24 हासिल 2, 5 एकम 5 5 और 2 7 और 5 शून्य 0, ये मान प्राप्त हुआ हमें, यानी कि 0.74285। इसी प्रकार अगला देखते हैं 6/7 का निकालेंगे। तो 6 गुणे 1/7, इसको 6 से गुणा करेंगे, 0.142857 को हम 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे तो 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 हासिल 3, 6 अठे 48 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 और 6 शून्य 0, यानी ये जो मान प्राप्त हुआ हमें 0.857142 प्राप्त हुआ है।
इसी प्रकार देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रसार वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोको, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। काफ़ी पार्ट बनेंगे लेकिन पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। मैंने इस प्रकार के प्रश्न को आपको पहले ही बताया है लेकिन पुनः आज प्रश्न आए हैं तो मैं आपको बताऊंगा। कह रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित जो ये हैं 1 2 3 ये संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं को आपको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है और जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो हो तो आपको बताना है कि 0.6 पर रेखा है, दूसरा है 0.47 पर रेखा है, यानी एक अंक पर यहाँ पर रेखा लगा हुआ है और अगला है 0.001 यानी तीनों रेखाओं मतलब तीनों अंकों पर रेखा लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में कि जितने अंकों पर रेखा लगा हो उतने एक के बाद 0 से मतलब गुणा करना है। अगर एक अंक पर है तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक पर है तो 100 से गुणा करना है, 3 पर है तो 1000 से गुणा करना है। जितने अंकों पर हो उतने शून्य बढ़ाते हुए आपको गुणा करके इसका मान निकाल लेना है। तो चलिए कंपटीशन बेस पर पहले समझते हैं इसका मान कितना आएगा। सबसे पहले देखेंगे कंपटीशन बेस पर कैसे आएगा इसका मान। यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं, पहला लिखा हुआ है 0.6 पर रेखा, जितने अंक पर रेखा लगा है पहले उतने अंक को लिख लीजिए, उसके बाद में जितने पर रेखा लगा हो उस पर उतने 9 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या इस प्रकार होगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 2/3 आपको मान इसका प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम जो आप लोगों के सिलेबस में उसको कैसे लगाना ये बताते हैं। मान लेते हैं, देखिए माना x बराबर 0.6 पर रेखा समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर एक अंक पर रेखा लगा हुआ है तो हमें केवल 10 से गुणा करना है। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 10 से तो यहाँ पर प्राप्त होगा 10x और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6.6 पर रेखा। इस 6.6 पर रेखा का मतलब होता है 6.666 ... ये मान होता है। तो हमने इसको समीकरण 2 मान लिया है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तब देखते हैं कितना मान प्राप्त होता है। समीकरण 2 कितना है 10x, 10x में से 1x चला जाएगा यहाँ पर 0.6 पर रेखा में से जाएगा 0.6 पर रेखा, यानी यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ मान 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 6.6 पर रेखा से 0.6 पर रेखा जाएगा तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा। यानी x बराबर जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 6 बटा, यहाँ पर 9 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ है ये 2/3 प्राप्त हुआ है, जो मैंने आपको पहले निकाल कर बता दिया है, जो कि P बटा Q के रूप में भी है और Q इक्वल टू नॉट जीरो, जो Q हमारा है वो 3 है यहाँ पर, इसलिए ये हमारा मान सही है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है 0.47 पर रेखा, इसको चेक करते हैं कितना मान इसका आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पर रेखा। क्या करेंगे, इसको कंपटीशन बेस पर क्या करते हैं, जितने पहले अंक लिखेंगे उसको सीधे लिख लेते हैं, उसके बाद में जितने पर बार ना लगा हो यानी रेखा ना लगा हो उतना हम घटा देते हैं, बटे में जितने पर रेखा लगा है उतने 9, जितने पर नहीं लगा उतने 0, 1 पर नहीं लगा 1 0 लगा देंगे, यानी यहाँ 47 में 4 जाएगा तो 43/90 हमें प्राप्त होगा। यही मान हमारा अभी निकल कर आएगा, आपको हम निकाल करके दिखा रहे हैं। देखिए इसको हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 पर रेखा, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम।
समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हाँ देखिए समीकरण 1 को हम 10 से गुणा करेंगे। पहले समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करेंगे तो ये होगा 10x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ प्राप्त होगा 4.7 पर रेखा, यानी समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ये जब ये प्राप्त हुआ पुनः हम समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण, पुनः समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 100x और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 47.7 पर रेखा। ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। इधर लिख रहे हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 3 हमारा यहाँ है 100x, लिखेंगे 100x माइनस में यहाँ पर समीकरण 2 है 10x, घटा देंगे और यहाँ हमारा जो मान है ये है 47.7 पर रेखा और माइनस में 4.7 पर रेखा। देखिए यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त होगा 100 में से 10 जाएगा तो 90x यहाँ प्राप्त हो जाएगा और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा 0 प्राप्त होगा, 47 में 4 चला जाएगा 43 प्राप्त होगा, यानी 90x बराबर 43 प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 43/90 और यही हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मान हमारा मिलेगा वो 43/90 प्राप्त होगा। अगला देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन 0.001 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका मान हमें प्राप्त होगा जितने पर रेखा लगा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं 001 को, उसके बाद में जितने पर रेखा लगा उतना 999 यानी 1/999 हमें प्राप्त होगा मान। देखते हैं, माना x बराबर 0.001 इस प्रकार से मिल गया समीकरण। इसको हम 1 मान लेते हैं। 3 अंकों पर रेखा लगा हुआ है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और इधर प्राप्त होगा हमें 1.001 पर रेखा प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा ये। अब हम पुनः वही प्रक्रिया जो अभी तक दोनों में अपनाए हैं लिखेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 कितना है 100x मतलब 1000x माइनस समीकरण 1 है x। समीकरण 2 जो है वो 1000x है और समीकरण 1 में x है, तो 1000 में से 1x घटा देंगे यहाँ पर और यहाँ 1.001 में से घटाएंगे 0.001 पर रेखा। यहाँ जो हमें मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 999x और यहाँ जो प्राप्त होगा वो केवल हमें 1 प्राप्त होगा। अब x का मान जो हमें मिलेगा वो x बराबर 1/999 यानी जो हमने आपको शुरू में बता दिया था कितना इसका मान आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट्स का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मैं पूरे क्वेश्चन को हल कराऊंगा और इस वीडियो को उन्हीं लोगों के पास में शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, अन्यथा लोगों के पास में मत भेजिएगा। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।